Hello students, today I will going to start now in physics CBSE class 12th chapter number चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर चल रहा था ना। हाँ, तो थर्ड चैप्टर में आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दोस्तों, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि मोबाइल से बना हुआ है। मोबाइल मतलब गतिमान जिसको आप बोलते हो, तो उसी से मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से रिलेटेड है। ये गति से मतलब है इसका, ठीक है। मोबिलिटी मीन्स हिंदी में इसको गतिशीलता भी कहते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोग इसके पहले फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझे थे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने ये देखा था कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो ये माइनस से प्लस की ओर ऐसे ये मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है। तो अब आप ये सपोज करो कि इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय Vd, ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, बट V इज इक्वल टू ए टाउ हम लोग यूज करते हैं, वेयर ए इज acceleration and tau is time relaxation. Tau is time relaxation, okay. Just like A is equal to V is equal to, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, इसको पहले समझा दे रहे हैं क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू ए टाउ कहाँ से आता है। एक्चुअल में V इज इक्वल टू U प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन आप सुने होंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे तो वेलोसिटी को Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी शो करेंगे, लेकिन U इज द इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर ईच कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे से कोलाइड होते थे या ऐसे उनका इलास्टिक कोलिजन होता था, तो उस केस में जब वो टक्कर के बाद फिर से रीस्टार्ट लेंगे तो उनका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। इसी तरह से फिर इस टक्कर के बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो ये एक्चुअल में हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लेते हैं और इसको एक्सेलरेशन है, बट टी जो टाइम रिलैक्सेशन इज गिवन बाय ए टाउ, सो Vd इज इक्वल टू ए टाउ। तो एक्चुअल में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है उसको हम ए टाउ लिखते हैं, इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बट अब जरा समझ लीजिए, ए द एक्सीलरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज टाइम रिलैक्सेशन, बट ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम है, सो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, वेयर एफ इज इलेक्ट्रिक फोर्स pushed by the potential difference V to the electrons, and m is the mass of electrons, okay. So A is equal to F by m. फिर यहाँ पे F इज इक्वल टू हम चाहें तो E का यूज कर सकते हैं, वेयर आप फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई जानते हो। इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय E, सो F इज इक्वल टू ई, ये डिनोट कर सकते हैं, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड across this conductor in this direction, and Vd is the drift velocity of this electron. So you substitute the value of F in the form of EE. So
A is equal to EE by M. Now this equation gives V is equal to EE upon M into tau, but E tau by M into E, this is drift velocity. This is drift velocity. But in case, when temperature is constant, then when temperature is constant, then E tau upon M is also constant. E tau by M भी ये कांस्टेंट होगा. यहाँ पे टेम्परेचर का यहाँ पे इसको क्या रिलेशन है, क्योंकि ई तो ऐसे ही कांस्टेंट है, लेकिन ये जो टाउ है टाइम रिलेक्सेशन, आप जानते हो कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ये इंक्रीज करता है, और अगर वो इंक्रीज करेगा तो टाइम रिलेक्सेशन इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए वो वेरिएबल हो जाएगा. तो ये सब को कांस्टेंट बनाने के लिए टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है. तो इस केस में बट when temperature is constant, then this is also constant and denoted by mu E is equal to, यानी ऐसे कर लीजिए कि E tau by M is equal to mu E, which is called mobility of electrons. इसी को मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. ये ठीक है. तो ये जो टर्म आप देख रहे हो ई टाउ बाई एम, यही से इसकी ये पूरा टर्म कांस्टेंट होता है. इसी कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अब इस इक्वेशन को हम लोग जब यूज करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू म्यू ई इंटू ई. सो इट गिव्स म्यू ई इज इक्वल टू वी डी बाई ई. समझ में आया? एंड देन वी डिफाइन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स such a way that the mobility of electrons is the ratio of drift velocity of electrons with respect to electric field across the conductor. इस रेशियो को ही हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफाइन करते हैं. यानी कभी भी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो वो वी डी बाई ई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके रेशियो को ही हम मोबिलिटी यूज करते हैं. समझ में आया? तो V mu E is equal to VD by E. This is the mobility of electrons. ओके. और रह गई बात इसके यूनिट डायमेंशन की, तो ये आप निकाल सकते हो. आप इसका यूनिट डायमेंशन निकालना है तो म्यू ई इज इक्वल टू वी डी बाई ई. तो यूनिट अगर निकालना हो, यूनिट ऑफ म्यू, तो वी डी यहाँ पे वेलोसिटी है, तो ये तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा. ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो न्यूटन पर कूलाम इसको डिनोट, ये ई इक्वल टू एफ बाई क्यू से न्यूटन पर कूलाम इसको यूज करो, तो ये हो जाएगा मीटर कूलाम अपॉन न्यूटन सेकंड. लेकिन मीटर कूलाम क्यू इक्वल टू आई टी, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, और न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड है. आप इसको सॉल्व कर लो तो ये इसका यूनिट दे देगा, और यूनिट के बाद आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो. इसी यूनिट के बाद डायमेंशन भी आप इसका निकाल सकते हो.
अब इसको थोड़ा क्लियर करिए, ये मीटर से मीटर तो लग रहा है कैंसिल हो रहा है ना, ये 1 सेकंड से सेकंड का जगह सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम्पियर सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी। तो ये यूनिट हो गया। और अब डायमेंशन ऑफ, अगर डायमेंशन ऑफ म्यू ई निकालना है तो अब डायमेंशन देखो, केजी के लिए m-1 हो जाएगा और T2 हो जाएगा और एम्पियर के लिए A हो जाएगा। दिस इज द यूनिट डायमेंशन ऑफ म्यू ई। यानी ये जो आप देख रहे हो डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी है m-1 T2 एंड A। ठीक है, ये पूरा डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चलो अब दोस्तों हम लोग एक और अच्छा टॉपिक लेने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एंड इलेक्ट्रिक करंट I। यानी Vd और I में हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ होगा, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, वो ध्यान देंगे। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट I, यानी वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अनुगमन वेग भी हम लोग कहते हैं, अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अनुगमन वेग भी कहा जाता है और उधर इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा आई है। चलो इसके लिए हमने ये जो फिगर लिया है, ये फिगर उसी के लिए भी वैलिड होगा, जरा ध्यान दीजिए। यहां पे हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको ए मान लिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। लेट अस कंसीडर ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। स्मॉल एल चलिए लेंथ मान लेते हैं, इसका पूरा लेंथ जो है वो स्मॉल एल है और Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स कि आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, यही ना। आप वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, जितना डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर करेगा उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलोगे आप। और इसमें स्मॉल एन एक और ले रहे हैं, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम होगा। और अगर E को हम कंसीडर करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इतना मैंने लिया हुआ है। अब यहां से स्टार्ट करिए जरा इसका, ये हमने जो कंडक्टिंग वायर लिया हुआ है इसके क्राइटेरिया को पूरा समझाया गया कि ए द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द गिवन टेकन कंडक्टर एंड एल विद द लेंथ, Vd द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट मींस डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इट मींस कि a distance traveled in 1 second by electrons. This is called drift velocity, and n is the number of free electrons per unit of volume बोला गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात बताई गई है। समझ में आया? और E को हम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मानते हैं,
ठीक है, चलो यहां से अब सारे कंसिडरेशन को ले लिया गया और इसके क्रॉस मैंने पोटेंशियल भी अप्लाई कर दिया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखा दी गई। और ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और कंसीडर करो कि इसके कारण इस पूरे सेक्शन में करंट आई प्रोड्यूस हो रहा है, ये करंट आई चल रहा है, ठीक है। तो अब हम यहां से ये देखने चल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जरा ध्यान दीजिएगा, number of electrons flow in 1 second through the conductor। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। अगर इसकी बात करेंगे, 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा, अब ये चेक करो कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज मत करो आप, पहले इसको थोड़ा सा चेंज करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन number of electrons flows in 1 second through the conductor। चलो उसको लेते हैं, इसका मीनिंग थोड़ा सा यहीं पे पेचीदा है ये, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो एक्चुअल में क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू द कंडक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 1 सेकेंड, अच्छा ये देखो थोड़ा सा साइड में समझो, ये इतना मैंने लेंथ लिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज करो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करेगा, तो 1 सेकेंड में मान लो यहां आ गया, तो 1 सेकेंड में यहां आने का मतलब है कि इस डिस्टेंस को हम चाहें तो VD कह सकते हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए इसको बोला गया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब 1 सेकेंड की बात आती है तो जो वेलोसिटी होता है वो डिस्टेंस बन जाता है। बस यही यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा मैटर समझना ध्यान से, कि जैसे कोई आप बोलते हो ना कि आपकी स्पीड क्या है, तो कोई बोलता है 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 4 मीटर आप लंबाई चलोगे, आप 1 सेकेंड में 4 मीटर लेंथ कवर करोगे, यही ना। तो जो वेलोसिटी होती है वही लेंथ का काम करने लगता है। जब 1 सेकेंड की बात होगी तो वेलोसिटी और लेंथ इक्वल हो जाते हैं। तो उस केस में मान लो कि यहां से ये जो लेंथ चल रहा, हम लेंथ की जगह लेंथ नहीं बल्कि उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही रख लेंगे, ये 1 सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 सेकेंड के लिए ये जो लेंथ होगा वो VD हो जाएगा, लेंथ VD क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड के केस में वॉल्यूम कितना वॉल्यूम कवर करता है ये, तो वॉल्यूम का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ होता है ना। वॉल्यूम इट मींस कि क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। किसी वायर का वॉल्यूम लेना है तो एरिया बेस इनटू हाइट करते हो। अब जैसे इसका आपको वॉल्यूम निकालना है तो एरिया बेस इनटू हाइट कर देते हो, तो एरिया बेस ए हो गया, हाइट VD हो गया। तो ये 1 सेकेंड के लिए कवर्ड वॉल्यूम है ये, तो 1 सेकेंड के लिए वॉल्यूम उतना है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वही 1 सेकेंड के लिए है। तो इसलिए मैंने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा n इंटू AVD। ये ध्यान देना है बस। ये कहने का मतलब यह है कि 1 क्यूबिक मीटर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, 1 क्यूब मीटर में, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो 1
क्यूबिक मीटर में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने क्यूबिक मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो आप। यही सबसे ज्यादा यहाँ पे टेढ़ा काम है। एवीडी है क्या, एवीडी जो है वॉल्यूम का काम करने लगेगा। इस समय जो एवीडी आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का नाम जब भी लिया जाएगा तो ये वॉल्यूम का काम करने लगेगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज 1 सेकेंड थ्रू द कंडक्टर, ये हो जाएगा n इंटू एवीडी। ठीक है, तो 1 सेकेंड में अगर इतना इलेक्ट्रॉन तो 40 सेकेंड्स के लिए इन t सेकेंड, और तब ये हो जाएगा n इंटू एवीडी इंटू टी कर दो, तो t सेकेंड्स में इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। तो t सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन जो है उससे पास हो रहे हैं कंडक्टर से। अब यहां आ जाओ कि टोटल फ्लोज ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, इन t सेकेंड्स। तो t सेकेंड में फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज q इज इक्वल टू क्या होता है, n ई याद है। अगर इसको मैं t सेकेंड के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n अगर कंसीडर कर लिया जाए तो कैपिटल L Q इक्वल टू एवीडी, तो n ई, Q इज इक्वल टू n ई, ई इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो n के जगह पे हम रख सकते हैं n एवीडी इंटू टी इंटू ई। तो Q इज इक्वल टू हो गया, ये जो इक्वेशन है Q की वैल्यू n एवीडी टी इंटू ई, या इसको आप लिख सकते हो n ई ए वी डी इंटू टी। ये वी मल्टीप्लाई नहीं है, वी में डी सफिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, एक ही चीज है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये टोटल नेट चार्ज हमने निकाल लिया। ये फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड या नेट फ्लो ऑफ चार्ज भी आप इसको कह सकते हो, नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन t सेकेंड हो गया आपका इतना। तो नेट चार्ज मिल चुका है, बट करंट I की वैल्यू आप क्या बोलते हो, करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये तो पता है। अब अगर करंट निकालना है तो करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू की वैल्यू यहां है, तो अब ये वैल्यू मिल जाएगी। बस इसमें t का डिवाइड करोगे, t गायब हो जाएगा, तब ये बचेगा n ई ए इंटू वी डी। सो करंट I इज इक्वल टू आ गया n ई ए इंटू, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दिस इज नोन एज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशनशिप आप देख रहे हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट आई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी, लेकिन यहाँ पे n ई भी इजी है, ठीक है, ए भी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी ठीक है, लेकिन n के बारे में बिल्कुल सतर्क रहोगे। n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम होगा। 1 क्यूबिक मीटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये केवल और केवल 1 घन मीटर या 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में n बताता है। I इज इक्वल टू n ई ए इंटू वी डी, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। समझ में आ गया पूरा। अब थोड़ा सा वीडियो को रिप्ले करके सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से, तो ये ज्यादा समझ में आएगा। ये पूरा स्क्रीन शॉट लेकर के रख करके पूरा मेरा वीडियो रिप्ले करके साउंड को केवल सुनोगे ध्यान से, जो वॉइस है। एक और इसी में छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को J से मैं डिफाइन कर चुका हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें क्या रिलेशन बनेगा, तो बड़ा इजी है। वी नो J इज इक्वल टू I बाई ए,
J is the current density. तो current density defined by the ratio of electric current I with respect to the cross section area at any point of the conductor, where A is the cross section of that point where we have to calculate the value of current density. ये सब मैं बताया हूँ करंट डेंसिटी में, वहां पे जाके देखिए वीडियो को। तो J इक्वल टू आई बाई ए, तो आई की वैल्यू वहां से आपको पता है, तो एन ई ए इंटू वी डी होल बाई ए, तो ए से बस कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा एन ई इंटू वी डी। ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड करंट डेंसिटी J। सो J इज इक्वल टू एन ई वी डी, एन ई वी डी है। समझ में आ गया। और यही मोबिलिटी का केस अगर देखना हो, मोबिलिटी अगर चेक करना हो तब क्या करोगे, अगर मोबिलिटी के कंडीशन में इसी रिलेशन को चाहिए, इन केस ऑफ मोबिलिटी, तो मोबिलिटी म्यू ई इज इक्वल टू आप देखे थे कि वी डी बाई ई था, तो वी डी की वैल्यू जो है वो म्यू ई इंटू ई रखा जा सकता है, और तब J की जो वैल्यू है एन ई, और ये हो जाएगा इंटू म्यू ई ई। ये वीडी के जगह पे म्यू ई इंटू ई रख दिया गया है। तो यहाँ पे सब एन ई ये सब कांस्टेंट है, म्यू ई की वैल्यू टेम्परेचर होने पे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो म्यू ई भी कांस्टेंट होता है। तो J इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप देखो, अगर ये सब कांस्टेंट सारे फिजिकल स्टेटस कांस्टेंट रहेंगे तो उस कंडीशन में J इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सब छोटे छोटे रिलेशन है, बस इसमें कभी बहुत कूल अगर रहते हुए आप देखोगे तो सब समझ में आएगा, लेकिन घबराओगे नहीं, सारा रिलेशन लेकिन पता होना चाहिए। छोटा छोटा जो फार्मूला है वो आप लिख लिख करके उसको याद रखोगे कि एक फार्मूले का दूसरे के साथ रिलेशन क्या है। समझ में आया?